बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट भी नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, इसलिए जब भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हम की बात करेंगे या डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, इसलिए साथ में स्क्वायर मैट्रिक्स का वर्ड जो है वो यूज़ होगा। अब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लें या उसका ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट निकालें तो हमेशा दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है। यानी ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट के आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है if in a square matrix A 2 rows or 2 columns are interchanged the determinant of resulting matrix is negative of A determinant। यानी अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, हमने 2 रोज़ को या 2 कॉलम को इंटरचेंज करी, यानी फर्स्ट रो की जगह पे आपने सेकंड रो लगा दी, सेकंड की जगह पे फर्स्ट रो लगा दी, जैसे अभी ये ऊपर हमने किए थे। सपोज इसको मैं नीचे लिख लूँ और नीचे वाले को ऊपर लिख लूँ, तो अब जब हम इस डिटर्मिनेंट का आंसर निकालेंगे तो नेगेटिव सिंबल की चेंज आएगी। ठीक है, या आपने फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम की जगह पे लगा लिया, सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम की जगह पे लगा लिया, तब भी जो आंसर है उसमें नेगेटिव का जो है वो चेंज आएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है सेकंड यही बताती है कि 2 रोज़ या कॉलम इंटरचेंज की जाएं तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है नेगेटिव ए का डिटर्मिनेंट होगा। अब हम क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जब भी हम रोज़ को या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर हम डिटर्मिनेंट के बाद एक नेगेटिव सिंबल लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है if a square matrix A has 2 identical rows और 2 identical columns then A determinant is 0। यानी जब हम डिटर्मिनेंट ऊपर कर रहे हैं, अगर कोई सी भी 2 रो सेम हो, यानी अगर फर्स्ट रो भी 1 2 7 है, सेकंड रो भी 1 2 7 है, कह लें इसी तरह से, या 2 कॉलम जो हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, तो फिर डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो 0 होगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कोई सी भी ऑर्डर की, जब उसका डिटर्मिनेंट हम ओपन करेंगे तो अगर 2 एक जैसी रोज़ या कॉलम होगी तो इससे जो आंसर्स होगा वो डिटर्मिनेंट का वो 0 आ जाएगा हमेशा। तो ये अगर हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, कहीं इस तरह का आ जाता है तो फिर हमने डिटर्मिनेंट को ओपन नहीं करना होता, हमने सिर्फ इस प्रॉपर्टी का रेफरेंस दे देना है कि सिंस कॉलम 2 इज़ इक्वल टू कॉलम 3 सो डिटर्मिनेंट इज़ 0। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टीज़ को जो क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है if all entries of a row or a column of a square matrix A are 0 then A determinant is 0। यानी अगर कोई भी रो ऐसी है या कॉलम ऐसा है मैट्रिक्स का जिसके सारे एलिमेंट्स 0 0 हैं, पूरी एक रो के सारे एलिमेंट 0 हैं या पूरे एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हों, तब भी उसके डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ द एंट्रीज of a row or a column in a square matrix A are multiplied by a number k belongs to R then the determinant of the resulting matrix is KA। यानी अगर किसी भी मैट्रिक्स में किसी रो को, किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को अगर किसी नंबर के साथ, रियल नंबर्स में से सपोज, यानी किसी पूरी रो को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है या किसी पूरे कॉलम को सपोज 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब जो आंसर होगा उस डिटर्मिनेंट का, पूरे का आंसर को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। यानी आप ये कह सकते हैं जब हम मैट्रिक्स के में हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो पूरे मैट्रिक्स की हर एंट्री को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट को करेंगे तो जब हम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा तो हम किसी एक रो के साथ या किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या जब हमने कॉमन भी लेना हो तो हमने किसी एक रो में से या किसी एक कॉलम में से नंबर को कॉमन लेना है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक के साथ या कॉमन लेंगे तो फिर किसी एक रो या कॉलम से, अगर सब में से निकालेंगे 3 रोज़ हैं तो 3 दफ़ा वो नंबर जो है वो बाहर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ़ ईच एंट्री ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स देन इट्स डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। यानी अगर कोई एक मैट्रिक्स है, इसका एक कॉलम या एक रो इस तरह से है कि उसमें 2 एंट्रीज हैं, यानी 2 टर्म्स हैं प्लस में या माइनस में, जैसे कि ये वाला कॉलम इन्होंने दिखा दिया कि इसमें 2 एंट्रीज हैं,
तो इसको हम जब डिटर्मिनेंट इस तरह से निकालें तो इसका आंसर वही आएगा जो कि एक दफ़ा हम ये पहला वाला निकाल के हम डिटर्मिनेंट निकाल दें और एक दफ़ा ये दूसरी वाली एंट्रीज लगाएंगे, अगले दो कॉलम जो हैं वो वही रहेंगे। फर्स्ट डिटर्मिनेंट में ये वाली एंट्रीज आ जाएंगी और सेकंड में ये दूसरी वाली एंट्रीज आ जाएंगी, B21 और दरमियान में प्लस आ जाएगा B31 और ये A12 A22 A32 और A13 A23 और A33 ये एज इट इज़ ही रहेंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ एनी रो or column of a determinant is multiplied by a non-zero number k and then result is added to the corresponding entries of another row or column, the value of determinant does not change। यानी अगर कोई डिटर्मिनेंट है, चलिए आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ ये 1 2 3 और 5, सपोज़ ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, तो किसी एक रो को या कॉलम को, ठीक है, फ़र्ज़ करें रो को, अब ये वाली रो है, इसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं और किसी दूसरी रो में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो ऐड कर दूं तो आंसर जो है वो सेम रहता है। अगर इसको सपोज़ मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये एज इट इज़ रहेगी 2, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो ये 3 आ जाएगा। ये 5 था, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो आंसर अब जो है जो इस डिटर्मिनेंट का था वो इस डिटर्मिनेंट के इक्वल ही होगा। ठीक है, इसी तरह से ये मैंने छोटा डिटर्मिनेंट बता दिया है, कोई 3x3 किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स में जो है डिटर्मिनेंट में ऐसा ही होगा। या किसी कॉलम को किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के साथ, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है वो ज़ीरो ज़ीरो ही हो जाएगी, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर को किसी भी, अगर इसको कॉलम के साथ, इसको सपोज़ हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद इस कॉलम में ऐड करते हैं, यानी पहले को मल्टीप्लाई करके पहले में ऐड करना है, दूसरे को मल्टीप्लाई करके इसके दूसरे जो यानी कॉरस्पॉन्डिंग नंबर में ऐड करना है। अगर ये फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड एंट्री को सेकंड में करना है, तो फिर आंसर जो है डिटर्मिनेंट का वो चेंज नहीं होगा। ये सारे प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम डिटर्मिनेंट में आगे यूज़ करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से इनकी समझ आ जाएगी। लास्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ अ मैट्रिक्स इज़ इन रेक्टेंगुलर फॉर्म then the value of its determinant is the product of the entries on its main diagonal। यानी अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा, ट्रायंगुलर फॉर्म का जो मैट्रिक्स होता है इसमें क्या होता है कि मेन डायगोनल से या तो ऊपर वाले एलिमेंट ज़ीरो होते हैं या नीचे वाले, इसकी जो डेफिनेशन है ना प्रॉपर वो आगे हम पढ़ेंगे। तो आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बता देती हूँ कि इसके मेन डायगोनल में जो है ना, जैसे 2 है, 0 0, फिर 5 1 0 8 2 और 3, यानी ये जो इसका मेन डायगोनल है, या इससे ऊपर वाले एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं या फिर इसके नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं। तो जब भी हम इस तरह के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो इन नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा, यानी इन सिर्फ इस मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही इस मैट्रिक्स का जो है इसके डिटर्मिनेंट का आंसर होगा।